हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम कर रहे हैं टिप्स फॉर टेंथ ग्रेडर्स बिकॉज you've been asking from for okay so you've been asking from so long कि आप टेंथ के लिए टिप्स डालो क्योंकि you have got good marks, pretty good marks in 10th. Right now I am in 12th. If you are new to my channel, if you don't know, I am Sneha Dhaya of 12th grade and I am a commerce student. और मेरे चैनल पे जो टेंथ के भी है, सो दे वर आस्किंग फ्रॉम मी कि आप प्लीज़ टेंथ के लिए टिप्स डालो. सो दिस इज़ अ वीडियो इन विच आई विल बी टेलिंग यू सम ऑफ द पॉइंट्स जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर टेंथ ग्रेड. जैकी ऊपर आ चुका है बेड पे. ओके ओके सो मैंने iPad. इफ़ यू न्यू टू माई चैनल, सबसे पहले तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल क्योंकि हमें समर वेकेशंस के अंदर ही अंदर 10 के सब्सक्राइबर्स करने हैं जो कि आप लोगों की वजह से ही हो पाएंगे. सो प्लीज़ सपोर्ट मी क्योंकि हर वीक नहीं, हर डे, एवरी डे आई पोस्ट मिनी व्लॉग्स, लॉन्ग वीडियोज़, लॉन्ग व्लॉग्स एंड आई कम लाइव ऑन वीकेंड्स. अभी तो आई स्टार्टेड कमिंग लाइव रेगुलरली, लेकिन अब से आई विल बी कमिंग लाइव ऑन वीकेंड्स. सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन बिकॉज उसमें हम जैमिंग सेशंस करते हैं और स्टडी रिलेटेड डिस्कशंस करते हैं. आई हैव माई iPad हेयर इन विच आई हैव रिकॉर्डेड ईच एंड एवरी पॉइंट जिसपे आई विल बी टेलिंग यू कि आप लोगों को क्या क्या फॉलो करना है. राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज जो मिस्टेक मैंने की, एक ही मिस्टेक की थी कि आई डेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस. मेरे को हमेशा ये होता था कि हमेशा लर्निंग पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है. आप अगर मेरी नोट्स की वो देखोगे, अभी तो आई डोंट हैव माई नोट्स, टेंथ के नोट्स नहीं है जो कि मैंने बोर्ड एग्जाम्स होती, पता नहीं मेरा रजिस्टर कहाँ चला गया था बिकॉज मेरे को कोई मतलब नहीं था अपने रजिस्टर से. बट इफ़ यू गाइज वॉन्ट कि मैं आप लोगों को नोट्स के लिए थोड़ा बताऊँ कि आप कहाँ से ले सकते हो तो आप कॉमेंट कर देना. ठीक है, क्विक नोट्स मैं आप लोगों को भेज सकती हूँ और मैं व्हाट्सएप चैनल या फिर यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी. आई थिंक यूट्यूब पे ज़्यादा लोग एक्टिव होते हैं. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज़ आपको लर्निंग पार्ट पे फोकस करना है. लाइक इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, लाइक सोशल साइंस में लर्निंग ही लर्निंग है. ठीक है, साइंस में लर्निंग है, बट साइंस में जो हम लर्न करके जाते हैं ना, कई बार ये होता है कि एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो रिलेटेबल नहीं हो पाते. आप समझ नहीं पाते. क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पता. यू डोंट नो व्हाट टू आंसर इन दैट क्वेश्चन. क्वेश्चन की लैंग्वेज ही ऐसी आती है कि आपको लगता है आपको नहीं आता, लेकिन आपको आता होता है. राइट? सो फर्स्ट पॉइंट इज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने. अगर आपने एक चैप्टर किया, लाइक सपोज आपने साइंस का फर्स्ट चैप्टर किया, आपको चैप्टर करने के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, तो मतलब जैसे आप चैप्टर कर रहे हो, लेक्चर देखे किसी भी टीचर का, यूट्यूब टीचर का आपने लेक्चर देखा एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू रीड द एनसीईआरटी. हाईलाइटर ले लो, हाईलाइट करते रहना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अगर नोट्स बना रहे हो तो वेल एंड गुड. अदरवाइज एक और चीज़ है, पहले आप पूरा चैप्टर रीड करो. चैप्टर रीड करने के बाद अगर आप कोई भी लिखने का काम नहीं कर रहे हो, नोट्स नहीं बना रहे हो, सो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको रीड करने के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. या तो आप ऐसे कर लेना कि वैसे हर टॉपिक के प्रैक्टिस करने से टाइम वेस्ट होगा. एक चैप्टर के PYQs ले लो, गूगल पे मिल जाते हैं इजीली, या कोई यूट्यूब टीचर आप फॉलो कर रहे हो, उनके PYQs या उन चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. एटलीस्ट 50 क्वेश्चन या 50+, क्योंकि उसके अंदर ही आएगा, उससे बाहर तो आ नहीं सकता है ना. तो ये फर्स्ट मिस्टेक थी कि लर्निंग पार्ट पे फोकस करना है लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, सो दैट आप लोगों को जो आता हो क्वेश्चन वो आप छोड़ो ना एग्जाम में, क्योंकि आपको लगता है आपको आता नहीं है. ठीक है? ओके, सो द सेकेंड पॉइंट इज़ कि यूट्यूब चैनल्स फॉर 10th ग्रेड. आप लोग अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, इवन आई स्टडीड बाय माई सेल्फ इन 10th एंड आई स्कोर्ड 89.6. टॉप 5 सब्जेक्ट्स के बता रही हूँ आपको क्योंकि CBSE में ये रूल फॉलो होता है. ठीक है? एंड इफ यू हैवंट वॉच्ड माई 10th रिजल्ट वाली वीडियो तो आप देख सकते हो, वो मैं आपको लिंक दे दूँगी कॉमेंट बॉक्स में. सो यूट्यूब चैनल्स फॉर 10th ग्रेड जिनसे मैंने पढ़ाई की थी. इंग्लिश के लिए तो देखो डियर सर इज़ द बेस्ट, वो मतलब 11, 12 सब में चलते हैं. तो डियर सर इज़ द बेस्ट फॉर इंग्लिश. अगर आप कोई और यूट्यूब चैनल फॉलो करते हो, वेल एंड गुड, आप कमेंट कर सकते हो सो दैट और बच्चों को हेल्प मिल जाए. इंग्लिश हो गया. मैथ्स के लिए आई यूज टू फॉलो एक तो मैग्नेट ब्रेन्स. ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स. और एक यूट्यूब चैनल है ज्ञानी कीड़ा. यू मस्ट हैव सीन देयर वीडियो. उसमें 2 टीचर्स हैं. अभी तो मुझे पता नहीं क्या अपडेट चल रहा है. 10th में आई स्टडीड फ्रॉम देम. मैथ्स पढ़ी थी मैंने उनसे. इतना अच्छा पढ़ाते हैं वो सर. उनका नाम मुझे नहीं पता, आई एम सो सॉरी, बट मैं आपको बता रही हूँ चैनल का नेम है ज्ञानी कीड़ा. यहाँ पे मैं लिख दूँगी. यू नीड टू वॉच देयर साइंस एंड मैथ्स वीडियो. मतलब वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं साइंस और मैथ्स की, बस पूछो मत. ठीक है, वो बहुत सच में अच्छा पढ़ाते हैं और वो पूरी NCERT सॉल्व कराते हैं. ठीक है, एक और चैनल बता सकती हूँ साइंस और मैथ्स के लिए, क्योंकि मेनली साइंस और मैथ्स में प्रॉब्लम आती है और किसी में तो किसी को आती नहीं है.
मैथ्स के लिए और साइंस के लिए इग्निटेड माइंड्स, ये मैं अपने खुद के चैनल्स बता रही हूँ जिनसे मैंने पढ़ा था, क्योंकि मैं ना 2-3 चैनल्स को तो फॉलो करती थी. सो इग्निटेड माइंड्स इज़ वन चैनल जो आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे. वो सच में मैम इतनी अच्छी साइंस पढ़ाती है और मैथ्स भी बहुत अच्छी पढ़ाती है 10th के लिए. सो साइंस तो मतलब वो इतनी अच्छी पढ़ाती है कि पूछो मत. तो साइंस आपको उनसे पढ़नी है. मैथ्स इज़ योर चॉइस. अगर मैथ्स के लिए आप किसी और को फॉलो कर रहे हो, मैं तो बेसिक मैथ्स की थी तो आई डोंट नो, मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस की नहीं थी मैथ्स की. मैंने बस NCERT की थी, उसमें मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे. तो मैथ्स का मेरे से मत लेना कुछ भी एक्सपर्टीज़. बट हाँ, साइंस के लिए मैं बता सकती हूँ आपको. साइंस के लिए यू कैन फॉलो इग्निटेड माइंड्स. ठीक है, ये हो गया मैथ्स एंड साइंस. इंग्लिश हो गया. सोशल साइंस के लिए तो भाई दिगराज सर इज़ द बेस्ट. दिगराज सर की वीडियोस देखो, ठीक है, वही बेस्ट है, उनको फॉलो करो. यू विल स्कोर डेफिनेटली फुल मार्क्स. ठीक है. और एक और चैनल अगर मैं आपको सोशल साइंस के लिए बताऊँ तो लर्न विद मधु. लर्न विद मधु आर लाइक सिबलिंग्स हैं दोनों, सिस्टर एंड ब्रदर, दे बोथ आर. एंड वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, लाइक वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं. मैंने उनसे 10th में पढ़ाई की थी एंड ऑल्सो मैंने उनके लाइव सेशंस अटेंड करे थे. मैं यहाँ पे नाम लिख दूँगी इफ़ यू नॉट क्लियर विद इट. लर्न विद मधु, लाइक मैंने उनसे पढ़ाई की थी 10th में और वो इतने अच्छे हैं. दे बोथ आर रियली वेरी गुड यू नो सिबलिंग्स, और मतलब अच्छे हैं. सो या यू गैस कैन फॉलो दैम ऑल्सो फॉर एवरी सब्जेक्ट. दैट इज़ योर चॉइस, आपको किस सब्जेक्ट के फॉलो करना है. बट वो सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. एंड या ये थे यूट्यूब चैनल्स. आई होप आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे. किसी ने नोट कर लिया तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हो. आई विल पिन दैट कॉमेंट. ठीक है, थर्ड पॉइंट पर चलते हैं. ओके, सो द थर्ड पॉइंट इज़ यूटिलाइज समर वेकेशंस. मैंने अपने समर वेकेशंस में 10th में जो हॉलीडे होमवर्क मिलता है ना, तो हमें एक ही प्रोजेक्ट मिलता है, हमें वही बनाना होता है. वो पूरे लाइक फाइनल्स तक चलता है और इसी से हमारे प्रैक्टिकल मार्क्स लगते हैं. समर वेकेशंस में यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम एवरी डे. आई एम नॉट सेइंग कि आप हर दिन पढ़ाई भी करो, हॉलीडे होमवर्क भी करो. नहीं, मैं पता है कैसे करती थी. मैं ना अपने पूरा एक हफ्ता स्लॉट कर देती थी कि अब इस एक हफ्ते में आई हैव टू कंप्लीट माई हॉलीडे होमवर्क. उसमें कोई पढ़ाई नहीं होगी, कोई और चीज़ नहीं, ओनली हॉलीडे होमवर्क. तो वो हॉलीडे होमवर्क ना सच में कंप्लीट हो जाता था एक हफ्ते में. एंड देन एटलीस्ट एक काम कंप्लीट करोगे तो आप दूसरे काम पे कंप्लीटली रह सकते हो, राइट. सो स्टडी आप बाद में कर लो. अभी आप लोगों को हॉलीडे होमवर्क मिल गया होगा, स्टार्ट है हॉलीडे होमवर्क. और सिलेबस को इतना मतलब पीछे मत भागना कि अभी सिलेबस कंप्लीट करो. ऐसा कुछ नहीं होता. 10th इज़ वेरी इजी, बहुत ज़्यादा इजी है 10th. ठीक है, तो इट्स लाइक हॉलीडे होमवर्क पहले फोकस करो. प्रोजेक्ट फाइल्स अच्छे से बनाना क्योंकि स्कूल वाली टीचर्स ही आपको मार्क्स देने वाली है. एंड एक हफ्ता स्लॉट करने के बाद उस पूरे एक हफ्ता सिर्फ आपको हॉलीडे होमवर्क करना है और कुछ भी नहीं करना. ठीक है, वरना दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाती. अगर आप कर पाते हो वेल एंड गुड. बट मैं हमेशा से करती थी कि एक हफ्ता, अभी 12th में भी मेरे प्रोजेक्ट्स में हुए हैं मुझे, मैंने एक हफ्ता स्लॉट कर दिया है विच स्टार्टेड फ्रॉम मंडे और डे बिफोर येस्टरडे. सो मैंने स्टार्ट कर दिया एंड अब मैं उसे एक हफ्ते में, अब इससे एक हफ्ते में मेरा सारा हॉलीडे वर्क कंप्लीट हो जाएगा एंड आई गारंटी यू विद दैट. सो या ठीक है. और फिर पढ़ाई बस. ठीक है, उसके बाद कोई काम है नहीं, पढ़ाई करनी है बस. ठीक है, सो इट्स लाइक वेरी गुड टिप. तो आपको यूटिलाइज समर वेकेशंस. एंड या फोर्थ पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा बच्चों को डाउट रहता है, रेफरेंस बुक कौन सी फॉलो करे. भाई रेफरेंस बुक आपको फॉलो करनी क्यों है, मुझे ये बताओ. मैंने एक भी रेफरेंस बुक फॉलो नहीं की 10th में. मैथ्स की बात अलग है, साइंस के लिए भी आई वुड से डोंट फॉलो एनी रेफरेंस बुक. हाँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए करनी है तो आप कोई ऐसे बुक ले सकते हो, क्वेश्चन बैंक वाला. बट रेफरेंस बुक एज सच मैंने एक भी यूज़ नहीं की. जेन्युइनली सेइंग, मैंने बस NCERT से पढ़ा, NCERT की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे. बट क्वेश्चंस मैंने गूगल पे भी PYQs वगैरह प्रैक्टिस करे थे, ज़्यादा नहीं किए. लेकिन मैं सिर्फ NCERT पे ही आई स्टिक टू NCERT ओनली. और कोई भी रेफरेंस बुक मैंने फॉलो नहीं करी, जैसे बहुत यू नो प्रमोशंस वगैरह करते हैं. बट मैंने एक भी रेफरेंस बुक फॉलो नहीं की, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और मैंने मैथ्स के लिए भी नहीं की. मेरे पास तो मैथ्स बेसिक थी. आपके पास स्टैंडर्ड है तो यू नीड टू फॉलो सम रेफरेंस बुक जो भी आपके स्कूल वालों ने बताई है. मैथ्स के लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ठीक है. बट हाँ, और 4 सब्जेक्ट्स के लिए नहीं, 5 सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि मेरे पास IT भी थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. उसमें मेरे 93 आए थे. सो रेफरेंस बुक कोई भी फॉलो मत करो. जस्ट फोकस ऑन NCERT, क्योंकि NCERT से लिटरली डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में. एंड बोर्ड का एग्जाम बहुत इजी होता है यार, मैं आपको पहले बता रही हूँ. आपको ये लगता होगा ना कि हर कोई बोलता है इजी होता है, पहले यही लगता है. लेकिन जब आप खुद पेपर दे के आओगे ना, आपको लगेगा इट्स जेन्युइनली वेरी इजी. स्कूल के पेपर से तो ज़्यादा ईजी होता है. तो रेफरेंस बुक कोई भी फॉलो मत करना. आई वुड से पहले NCERT कंप्लीट कर लो, ठीक है. NCERT अगर आपकी कंप्लीट होगा और अगर आप बोर हो रहे हो बार बार NCERT पढ़ के, ऑल्दो होना तो नहीं चाहिए. अगर आप हो रहे हो तो आप एक रेफरेंस बुक खरीद लो जिससे यू कैन, और आई वुड से रेफरेंस बुक भी नहीं, क्वेश्चन बैंक खरीदो जिससे यू कैन प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस तो दैट वो इंटरेस्टिंग बने. ठीक है, रेफरेंस बुक मैथ्स के लिए आप लोगों की मर्जी है. मैंने तो NCERT फॉलो की थी बस, ठीक है. सो या ओके, सो दिस इज़ द लास्ट टिप कि राइट इट डाउन एंड देन प्रैक्टिस. सो पहली बात तो कि
जैसे आप साइंस पढ़ रहे हो, मैंने ना साइंस के एग्ज़ाम के पहले मेरे पास 3 दिन थे आई गेस प्रिपरेशंस के लिए, तो आई हैड 1 डे फॉर केमिस्ट्री, 1 सेकेंड डे फॉर बायोलॉजी एंड देन फिजिक्स, ठीक है। बट मैंने क्या किया, मैंने तीनों दिन तीनों सब्जेक्ट्स की तीनों उसकी प्रैक्टिस करी, ठीक है। एंड कैसे करी, एक ना बोर्ड आता है, या तो इफ़ यू हैव आई पैड वेल एंड गुड, मैंने 10th में आई पैड नहीं लिया था, 11th में मेरे पास आई पैड आया था। सो 10th में एक टैब आता है, आई डोंट रिमेंबर इट्स नेम, बट अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं यहाँ पे फोटो स्टिक कर दूँगी। वो मतलब टैब इज़ बेस्ट फॉर द प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। वो रब भी हो जाता है, जैसे ही आपने उस पर कुछ लिखा देन यू कैन रब इट आफ्टर प्रैक्टिसिंग मैनी अदर थिंग्स। तो इससे पेज भी कम वेस्ट होते हैं, पेपर कम वेस्ट होता है। सो आई थिंक इट्स द बेस्ट ऑप्शन। तो आप वो यूज़ करके जस्ट प्रैक्टिस इट। वो मैंने एग्जाम्स के टाइम पे मंगाया था और उसमें मैथ्स की प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है और उससे ना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। सो तुम्हें फालतू स्क्रीन वगैरह देखनी नहीं पड़ेगी एंड इट्स वेरी ईजी टू प्रैक्टिस। तो जो भी आपने जैसे सोशल साइंस में कुछ पढ़ा, चलो सोशल साइंस में रहने दो, साइंस में अगर आपने कुछ पढ़े, केमिकल रिएक्शंस पढ़े, उनकी प्रैक्टिस जस्ट डू इट ऑन दैट टैब। और अगर आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको तो आप लिख सकते हो अपने नोट्स में, लेकिन अगर ऐसे आपको लग रहा है कि रिपीटेशन वाले क्वेश्चन है तो उनको आप प्रैक्टिस करो। आई वुड नॉट से उनको छोड़ दो, नहीं, प्रैक्टिस करो, लेकिन उस टैब पे प्रैक्टिस करो तो वो रब हो जाएगा। तो ये मेरी बस एक सजेशन थी कि आप इस टैब को यूज़ कर सकते हो। ऑफ कोर्स नॉट अ प्रमोशन वीडियो, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ कि मैंने ये यूज़ किया था एंड इट वॉज लकी फॉर मी, आई स्कोर्ड रियली गुड मार्क्स। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। यही टिप्स थी, ज़्यादा कुछ टिप्स है नहीं। इंग्लिश के लिए एक ट्रिक है कि अगर जैसे आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, चैप्टर पढ़ लिया, अब चैप्टर बार तो पढ़ोगे नहीं, समरी निकालो, समरी पूरी रीड करो लाइन बाय लाइन और थोड़ी डिटेल समरी लेना। और डिटेल समरी पूरी पढ़ने के बाद यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस। जितने भी प्रैक्टिस कौन से करने, ये नहीं आप हर चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने लग जाओ, नहीं, इंग्लिश में ये नहीं होता। आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस रीड करने हैं बस, ठीक है। जो हमारे क्वेश्चन आंसर होते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, उनको बस आपको रीड करना है सो दैट आपको आइडिया लग जाए। क्योंकि ना फिर आप जैसे जैसे पढ़ोगे ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा दैट यू आर गेटिंग द टॉपिक एंड पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर्स वाला। जो ग्रामेटिकल पोर्शन है और जो हमारा राइटिंग सेक्शन है उसके लिए आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, उसके लिए तो ऑफकोर्स यू हैव टू राइट एंड प्रैक्टिस एंड कॉम्प्रीहेंशंस वगैरह, अनसीन पैसेजेस वगैरह सब प्रैक्टिस करके जाना। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड यही टिप्स वगैरह मैंने फॉलो की थी, और कुछ तो एज सच मैंने नहीं की। एंड मैं ट्यूशन्स वगैरह में नहीं चाहती थी बिकॉज आई लव डूइंग सेल्फ स्टडी। मुझे अब ट्यूशन्स वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम टू फॉर मी, ठीक है, फॉर मी। अगर आपके लिए नहीं है तो वेरी गुड। एंड आई होप यू गाइज स्कोर 95+% इन योर 10th और इफ़ यू आर इन 12th। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ 10K करा दो जल्दी से। एंड कल एक व्लॉग आएगा जिसमें आई विल बी डिस्कसिंग माई प्रोजेक्ट्स, मतलब डिस्कस नहीं, व्लॉग भी है। एंड मैंने अपना रूम ट्रांसफॉर्म कर लिया, पीछे से कुछ दिख रहा होगा आप लोगों को, तो वो वाली वीडियो आएगी रूम ट्रांसफॉर्मेशन वाली। सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लाइक भी कर देना प्लीज़।